मैं यहाँ अपने गांव में एक चीज़ें देखता हूँ कि तुम अधिकतर लोगों को देखोगे तो उनका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है। सभी लोग का मानना है, जो भी लोग यूट्यूब पर देखते हैं या फिर अधिकतर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा पेट निकला है बिकॉज तुम जंक फूड खाते हो, तुम अनहेल्दी खाना खाते हो। बट रियलिटी इज़ दिस कि आज तुम्हें अधिकतर गांव में तो अनहेल्दी फूड नहीं होता। गांव में तुम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, गांव में तुम बर्गर नहीं खा सकते, तुम्हें हेल्दी चीज़ें मिलती है, चावल दाल ये सब मिलते हैं। बट फिर भी कई लोगों को तुम देखोगे तो उनका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है। कई लोगों को देखोगे तो उनका पेट नहीं निकला हुआ है, बट अधिकतर लोगों में तुम देखोगे कि उनका पेट बाहर निकला हुआ है। तो वह कारण क्या है और क्या चीज़ें एग्जैक्टली में तुम्हारा जो तोड़ निकलता है उसे निकाल रही है, आज के इस वीडियो इसी पर हम बात करेंगे। देखो, पहली चीज़ वो है जेनेटिक। देखो, अधिकतर लोग क्या होते हैं, पेट निकलना और अंदर होना ये सब जेनेटिक का खेल है। तुम देख मतलब कि और भी बहुत कारण है, बट पहला चीज़ जेनेटिक को लेकर चलते हैं कि तुम देखोगे कई लोग तुम्हें दिखेंगे जिनकी पेट नहीं निकली हुई है और कई लोग तुम्हें देखेंगे जिनकी पेट निकली हुई है, बट उनका पोर्शन भी सेम है, वो खाना भी लगभग सेम ही खाते हैं। सब खेल जेनेटिक का होता है, क्योंकि कुछ लोगों का जेनेटिक ऐसा होता है जो ज़्यादा भी खा लेना तो उनका पेट नहीं निकल सकता, मतलब कि एक अमाउंट तक। तो अधिकतर चीज़ें जेनेटिक पर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ें वो है तुम्हारा खान पान। आज तुम एक खेल जेनेटिक का होता है, क्योंकि एक मान लो खान पान पर मैं आऊँगा। देखो, जेनेटिक का मतलब तुम देखोगे कि बहुत लोगों का शरीर थोड़ा फैटी होता है। बहुत लोग शरीर जैसे इन्फ्लुएंसर में चैट्टा का शरीर तुम देखोगे तो उसका थोड़ा फैटी है, उसका थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है। और जैसे कि मेरा स्किन देख लो, मेरा स्किन तुम देखोगे तो मेरा स्किन ही है। मेरा पेट निकालना थोड़ा मुश्किल है। मेरे पिताजी भी हैं तो उनकी अभी 50 से 45 एज तक हो गई है, फिर भी उनकी पेट ज़्यादा नहीं निकली है, बट नॉर्मल निकली हुई है। तो उसका शरीर तुम देखोगे तो थोड़ा फैटी शरीर है। अब बट उसी में से मेरा तुम देख लो, मेरा स्किनी शरीर है। मैं कितना भी खा लूँ, मतलब कि ऐसे तो मैं फैटी हो जाऊँगा, बट अगर उतना भी खा लूँ तो मैं उसके जैसा फैटी नहीं हो जाऊँगा। तो पहली चीज़ कि तुम्हारा फैटी होने का कारण जेनेटिक रहता है। दूसरी चीज़ वो है खान पान। तुम देखो, खान पान में आज तुम खान पान में तुम देखो, शहरों में क्या है, शहरों में तुम्हें जंक फूड से ज़्यादा, तुम जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो इससे तुम्हारा पेट निकल जाता है तो निकल जाता है। बट गांव में तुम चावल बहुत ज़्यादा खाते हो, क्योंकि ये चीज़ें मान्यता है। मतलब गांव में ये है कि ज़्यादा खाना खाने का मतलब तुम्हें ज़्यादा चावल खाना है। रियलिटी में ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब कि क्या हुआ था कि हमारे जो कुछ पिछले में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें अपना पेट भरने के लिए उन्हें ज़्यादा चावल चाहिए था, कम दाल चाहिए होता था। इसलिए हम लोग चावल ज़्यादा खाते थे और दाल थोड़ा कम खाते थे, क्योंकि दाल थोड़ा कम होता भी है और चावल ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से हम लोग तो चावल ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हमारा पेट फूला फूला रहे और हम ज़्यादा काम कर पाए। तो ये हमारे लोग का पुराना था। बट अभी भी सब लोग के पास पैसा होने के बावजूद भी सब लोग उसी पर हैं, उसी पर टिके हुए हैं, पुरानी सभ्यता पर, कि तुम्हें अगर ज़्यादा खाना खाना है, तुम्हें ज़्यादा हेल्दी रहना है, मतलब ज़्यादा मोटा होना है, तुम्हें चावल ज़्यादा खाना पड़ेगा। चावल, क्योंकि तुम्हारा पेट, अगर तुम प्रोटीन पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा पेट कभी नहीं निकलेगा। तुम कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देते हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि आज तुम देखो ना, तुम्हें कोई इनवाइट करता है, इनवाइट में तुमसे बोला जाता है कि तुम्हें मछली चावल मिलेगा। बट जब खाने जाते हो तो तुम्हें मछली का बहुत कम पीस और चावल ज़्यादा मिलता है। वो तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हें मछली आज ना आओ ना मेरे घर पे, मैं तुम्हें मछली खिलाऊंगा। बट एग्जैक्टली मछली कम और चावल ज़्यादा खाना पड़ता है। यही कारण है कि तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हो बट प्रोटीन की मात्रा कम लेते हो। और जब तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लोगे, प्रोटीन की मात्रा कम लोगे, तो तुम्हारी जो वज़न है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो गांव में तुम देखोगे तो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं और शहरों में लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। ये दो चीज़ें ना इंसान का पेट निकाल देती है। और एक उम्र भी होता है, जैसे कि तुम 30, 35, 40 के जब तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हारी जो पेट है
वो निकलने लगेगी। किसी का ज़्यादा निकलेगा, किसी का कम निकलेगा, बट निकलेगी अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो तुम आज से ही तुम क्या करो कि एक्सरसाइज शुरू करो और अपने खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ाओ। और ये मेंटालिटी छोड़ दो यार कि खाना खाने का मतलब चावल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और ये चीज़ें जो होती है कि सब्जी और दाल उसकी मात्रा बहुत ही कम है। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकालो और अपने खाने में प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को बढ़ाओ, कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ाओ। क्योंकि एग्जैक्टली में जो तुम्हारा पेट निकला हुआ है, जो कि तुम्हारा मोटापा है, तुम्हारे पहली चीज़ को वो बदसूरत तुम्हें दिखाती है और दूसरी चीज़ कि वो एक बीमारी है। मैं मोटापा को एक तरह का बीमारी कहता हूँ। भले गाँव में तुम्हें मोटापा को बोला जाएगा कि बहुत खाया खाया पिया घर का है, तुम्हें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा खाया पिया है, कोई अगर मोटा आदमी मिल जाए तो, बट एग्जैक्टली में खाया पिया घर का नहीं है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ और कार्बोहाइड्रेट कम करो। जितना तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतना ही खाओ और अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाओ। क्योंकि बस तुम अब अगर अंकल बनना चाहते हो तो पेट निकालो, लेकिन अगर तुम स्मार्ट बनना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, तो अपना पेट अंदर करो। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय।